जो मन को जीत लेता है वही जीवन की बाजी जीतता है, और जो मन से हार जाता है वह सब कुछ हार जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बल्कि उसका अपना मन ही होता है। यही मन चाहे तो जीवन बना सकता है और चाहे तो सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस विचार यात्रा में। जब हम बिना सोचे समझे मन के पीछे भागते हैं तो मन हमें भटकाता है, लेकिन जब हम मन को संतुलन में रखते हैं तो जीवन की हर दिशा अपने आप संभलने लगती है। अक्सर हम अपने मन में आने वाले नकारात्मक या अशुद्ध विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, पर सच यह है कि जितना अधिक हम उन्हें दबाते हैं उतनी ही तीव्रता से वे विचार लौटकर आते हैं। जिस चीज से आप भागते हैं वही चीज आपको और कसकर पकड़ लेती है। इसलिए भागना नहीं, संतुलन बनाना ही उपाय है। एक दिन विद्याधर नाम का एक युवक उत्तर भारत के छोटे से नगर सुवर्णपुर से निकलकर महर्षि करुणेश के आश्रम पहुंचा। वह बहुत व्याकुल था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बार बार कामनाओं के विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये विचार आए, फिर भी वे रुकते नहीं। मेरी ऊर्जा, मेरा समय सब व्यर्थ चला जाता है। मैं न तो शांति से रह पाता हूं, न ही अपने मन को वश में कर पाता हूं। महर्षि करुणेश मंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, विद्याधर, क्या तुम जानते हो कि यह कामना वास्तव में है क्या? विद्याधर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे इसका वास्तविक स्वरूप नहीं पता, पर समाज तो इसे बुरा ही कहता है। महर्षि बोले, जो प्रकृति ने मनुष्य के भीतर दिया है वह अपने आप में बुरा नहीं हो सकता। कामना भी मन की ही एक भावना है। यह हमें किसी अभाव का बोध कराती है। उन्होंने आगे समझाया, जब धन की कमी होती है तो धन की इच्छा जन्म लेती है। जब स्नेह या स्पर्श का अभाव होता है तो मन आकर्षण महसूस करता है। जब यह आवश्यकता शारीरिक होती है तो लोग उसे कामना कह देते हैं। विद्याधर ने कहा, गुरुदेव, मैं यह तो समझ गया, लेकिन यह बताइए कि लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? महर्षि बोले, गलती भावना में नहीं, उसके अंधे प्रयोग में होती है। लोग कामना को दबाते हैं, उससे डरते हैं और फिर वही भावना विकृत रूप ले लेती है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य ही किसी एक व्यक्ति को बना लेता है, जब सारा ध्यान, सारी सोच उसी में उलझ जाती है, तब संतुलन टूट जाता है। फिर महर्षि करुणेश ने प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो पशुओं में भी यह भावना होती है? विद्याधर मौन हो गया। महर्षि बोले, अंतर यह है कि पशु प्रकृति के अनुसार चलते हैं और मनुष्य को विवेक दिया गया है संतुलन के लिए। मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है, क्योंकि जो मन का स्वामी बन गया वही सच में मुक्त हुआ। वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, पशुओं में भी कामना होती है क्योंकि वही उनके वंश को आगे बढ़ाने का माध्यम है। महात्मा करुणेश ने प्रश्न किया, तो फिर हम पशुओं की कामनाओं को सहज क्यों मानते हैं? वह व्यक्ति बोला, मुझे नहीं पता गुरुदेव, कृपया आप ही समझाइए। महात्मा करुणेश बोले, पशु कभी भी अपनी कामना को सुख का साधन नहीं बनाते। उनके लिए यह केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित रहती है। प्रकृति ने उन्हें उतनी ही बुद्धि दी है जितनी आवश्यक थी। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य को विवेक मिला है, समझ मिली है, लेकिन उसी समझ के कारण मनुष्य ने प्रकृति की हर वस्तु को अपने भोग का साधन बना लिया। कामना, जो वंश बढ़ाने के लिए थी, उसे मनुष्य ने अपने सुख का आधार बना लिया। यही असंतुलन है। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, यदि यह भावना हमारे भीतर ही है तो यह हम पर इतना हावी क्यों हो जाती है? महात्मा करुणेश मुस्कुराए और बोले, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। यदि तुम इसे समझ गए तो कामना का पूरा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। फिर उन्होंने एक कथा आरंभ की। बहुत समय पहले शांतिवन आश्रम में एक गुरु और उसका शिष्य रहते थे। प्रतिदिन शिष्य पास के नगर धवलपुर में भिक्षा लेने जाया करता था। आश्रम से नगर जाने के मार्ग में एक नदी पड़ती थी और उसी मार्ग से वह रोज गुजरता था।
एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे एक युवक पेड़ की आड़ में खड़ा है। शिष्य ने उससे पूछा, भाई, तुम यहां छिपकर क्या देख रहे हो? युवक बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां कुछ युवतियां जल भर रही थीं। वे सभी पूर्णतः वयस्क थीं और अपने कार्य में लगी हुई थीं। शिष्य ने कहा, इसमें छिपने जैसा क्या है? युवक बोला, तुम समझ नहीं सकते। उनकी चाल, उनकी देह की गति, उनके बालों की लहर, सब कुछ कितना आकर्षक है। अब शिष्य दोबारा देखने लगा। पहली बार वह निर्भय था, मन शांत था, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके भीतर अपराधबोध पैदा हुआ। उसने स्वयं से कहा, मैं यह क्या कर रहा हूं? यह उचित नहीं है। वह तुरंत वहां से चला गया और आश्रम लौट आया। लेकिन शरीर तो आश्रम में था, मन वही नदी किनारे अटका रह गया था। काम करते हुए भी वही दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। ध्यान भंग हो गया, मन अस्थिर हो गया। कुछ दिनों बाद हर सुबह भिक्षा के मार्ग पर वह फिर उसी पेड़ के पास रुकने लगा। अब वह अकेला नहीं था, वह युवक भी वहां होता। और इस तरह एक साधारण दृश्य धीरे धीरे मन की आदत बन गया। महात्मा करुणेश बोले, यही है कामना का खेल। पहले दृश्य, फिर विचार, फिर आदत और अंत में बंधन। कामना तब विकृत होती है जब मन उसे पकड़कर बैठ जाता है। धीरे धीरे यह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब वह शिष्य किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पाता था। कभी किसी दृश्य में खोया रहता, तो कभी किसी कल्पना में। न आश्रम का कार्य ठीक से हो पाता, न भोजन समय पर होता, न नींद शांति से आती। उसका मन हर समय बेचैन रहता। बार बार उसी सौंदर्य को देखने की लालसा भीतर से उसे खींचती रहती। यहां तक कि जब वह भिक्षा प्राप्त कर रहा होता, तब भी उसकी दृष्टि सामने होती, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता। आचार्य निश्चलानंद यह सब देख और समझ रहे थे। गुरु की दृष्टि शिष्य के व्यवहार को तुरंत पहचान लेती है। एक दिन आचार्य ने शिष्य अनिरुद्ध को बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा के लिए चलूंगा। अनिरुद्ध घबरा गया। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, आपको कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेले ही यह कार्य कर सकता हूं। आचार्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूं। अनिरुद्ध जल्दी जल्दी आश्रम से निकल गया। कुछ दूरी पर जाकर वही हुआ जिसकी आशंका थी। वह फिर उसी मार्ग पर पहुंचा, उसी नदी के पास, और वही पेड़। वहां वह फिर एक युवक के साथ पेड़ की ओट में छिप गया, मानो कोई अपराध कर रहा हो। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर आचार्य निश्चलानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने भी चुपचाप पास आकर देखा। उनका शिष्य नदी किनारे जल भरती युवतियों को छिपकर देख रहा था। तभी गुरु ने शांत स्वर में कहा, अनिरुद्ध। आवाज सुनते ही उसका शरीर कांप गया, माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जो युवक उसके साथ था वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। अनिरुद्ध सिर झुकाए खड़ा रहा। वह अपने गुरु की आंखों में देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। आचार्य बोले, तुम वही शिष्य हो जो कभी किसी से नहीं डरता था, फिर आज यह भय क्यों? अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, यह मेरी भूल है। मैंने कई बार वचन दिया, पर हर बार मन हार गया। गुरु ने शांत स्वर में कहा, दोष केवल तुम्हारा नहीं है। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिसके साथ हम बैठते हैं वैसे ही विचार भीतर उतरते हैं। यदि तुम अशांत मन वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी अशांत होगा। इसलिए संगति सोच समझकर चुनो। दोनों आश्रम लौट आए। अनिरुद्ध ने वह मार्ग बदल दिया। वह दूसरा रास्ता अपनाने लगा। काम में फिर से लगने की कोशिश करने लगा।
पर दमन किया गया मन अब दूसरे रूप में प्रकट होने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा। वह अन्य शिष्यों पर क्रोधित होने लगा। भोजन कम कर दिया, नींद फिर भी नहीं आई। एक रात आचार्य निश्चलानंद स्वयं उसके कक्ष में आए और बोले, बताओ अनिरुद्ध, अब तक कितनी बार वचन तोड़ चुके हो? अनिरुद्ध गुरु के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं और हर बार टूट जाता हूं। मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता। आचार्य ने कहा, यही मूल समस्या है। मन को दबाने से वह नहीं मानता, मन को समझाने से ही वह शांत होता है। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन को जीतने का वास्तविक मार्ग क्या है। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं पूरे प्रयास करता हूं कि मन से बुरे विचार निकाल दूं, पर जितना अधिक कोशिश करता हूं उतना ही मन मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आचार्य निश्चलानंद कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आओ मेरे साथ चलो। गुरु और शिष्य अनिरुद्ध आश्रम के पीछे स्थित शांति वाटिका में पहुंचे। वहां एक संकरी नाली थी जिससे नदी का पानी बगीचे तक पहुंचता था। पानी एक समान गति से बह रहा था। गुरु ने पूछा, क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? अनिरुद्ध बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल रोक सकता हूं। उसने मिट्टी उठाकर नाली में डाल दी। कुछ समय के लिए पानी रुक गया, पर थोड़ी देर बाद पानी मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने कहा, देखा, पानी फिर चल पड़ा। अनिरुद्ध ने कंकड़ पत्थर डाल दिए। फिर कुछ देर शांति रही, लेकिन पानी ने फिर रास्ता बना लिया। गुरु बोले, अब क्या हुआ? अनिरुद्ध बोला, कोई बात नहीं गुरुदेव, अब मैं इसे पूरी तरह रोककर दिखाऊंगा। वह एक बड़ा पत्थर ले आया और नाली के ऊपर रख दिया। पानी सचमुच रुक गया। अनिरुद्ध ने गर्व से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने पानी रोक दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो। थोड़ी ही देर में पानी पीछे से नाली तोड़कर दूसरी ओर बहने लगा, फिर पत्थर के किनारे से रास्ता बनाकर आगे बढ़ गया। गुरु ने कहा, अब बताओ, क्या पानी सच में रुका? अनिरुद्ध मौन हो गया। आचार्य बोले, यही तुम अपने मन के साथ कर रहे हो। तुम विचारों को दबाते हो, उन पर पत्थर रखते हो, उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, पर मन पानी की तरह है। उसे जहां से रोकोगे वह वहां से नहीं, कहीं और से बहने लगेगा। चाहे कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, मन अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सुनकर अनिरुद्ध बोला, तो क्या कोई उपाय ही नहीं है गुरुदेव? क्या मैं इन अशांत विचारों से कभी मुक्त नहीं हो सकता? गुरु उसे बगीचे से बाहर नदी के किनारे ले गए, जहां से पानी नाली में प्रवेश करता था। गुरु बोले, देखो, यदि हम यहां से ही पानी का मार्ग बदल दें तो क्या यह बगीचे तक पहुंचेगा? अनिरुद्ध की आंखों में समझ की चमक आई। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, यदि स्रोत से ही रास्ता बंद कर दिया जाए तो पानी आगे पहुंचेगा ही नहीं। बहुत प्रयास से उसने पत्थर और मिट्टी लगाकर नदी से नाली में जाने वाला मार्ग बंद कर दिया। फिर उसने कहा, गुरुदेव, अब पानी बगीचे तक नहीं पहुंचेगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, ठीक यही उपाय तुम्हारे मन के लिए है। विचारों से मत लड़ो, उनके स्रोत को समझो। जो तुम देखते हो, जो सुनते हो, जिनके साथ रहते हो, वहीं से विचार जन्म लेते हैं। यदि स्रोत शुद्ध होगा तो धारा भी शुद्ध होगी। मन को रोकने से नहीं, मन को सही दिशा देने से शांति मिलती है। आचार्य निश्चलानंद ने शिष्य अनिरुद्ध से पूछा, यदि अब पानी बगीचे तक नहीं पहुंचेगा तो इन वृक्षों और पौधों का क्या होगा? अनिरुद्ध चुप हो गया।
गुरु बोले, इनमें से कुछ पौधों को प्रतिदिन जल चाहिए। यदि पानी बंद रहा तो वे सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। शिष्य बोला, तो गुरुदेव, हमें पानी फिर से खोलना होगा। गुरु ने सिर हिलाया। अनिरुद्ध ने नदी से आने वाला मार्ग फिर खोल दिया। तभी गुरु ने एक और प्रश्न किया, यदि हम इस पूरी नदी का जल सिर्फ इसी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, गुरुदेव, तब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नालियां टूट जाएंगी, जड़ें सड़ जाएंगी और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझे। न हमें जल रोकना है, न अधिक बहने देना है। जीवन संतुलन से चलता है। कम जल भी विनाश है, अधिक जल भी विनाश है। ठीक यही नियम मन और कामनाओं पर भी लागू होता है। फिर गुरु ने पूछा, यदि मैं कहूं कि अपने बारे में मत सोचो तो सबसे पहले क्या याद आएगा? अनिरुद्ध बोला, गुरुदेव, आम। गुरु बोले, यही होता है। जिस विचार को जबरदस्ती रोकते हो वह और अधिक बल से लौटता है। विचारों को दबाओ मत, उन्हें समझो। गुरु ने आगे कहा, अक्सर अशांत विचार गलत संगति से आते हैं। कभी भीतर विकार नहीं होता, पर आसपास का वातावरण उसे जन्म दे देता है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। उस रात वह गहरी शांति से सोया। सुबह पूरे मन से आश्रम का कार्य किया और फिर भिक्षा के लिए निकला। रास्ते में वही नदी थी। वहां कुछ वयस्क महिलाएं जल भर रही थी। अनिरुद्ध उनके पास गया और शांत स्वर में जल मांगा। एक महिला ने जल दिया और श्रद्धा से उसके चरण स्पर्श किए। अनिरुद्ध ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो कोई खोई हुई शांति फिर लौट आई हो। पीछे से वही युवक आया जो पहले पेड़ के पीछे छिपा रहता था। उसने कहा, आज तुम मुझसे आगे निकल गए। अनिरुद्ध बोला, हम दूसरों को देखते देखते खुद को देखना भूल जाते हैं। कब तक यूं छिपते रहोगे? यदि किसी से लगाव है तो सम्मान से कहो और उससे पहले खुद को पहचानो, कुछ बनो। उस दिन के बाद वह युवक बदल गया। उसने नदी किनारे भटकना छोड़ दिया और अपने जीवन की दिशा खोजने लगा। यही संगति का प्रभाव है। संगति बदलो, सोच बदल जाएगी। तब महात्मा करुणेश ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुदेव, अब सब स्पष्ट है। महात्मा बोले, जब मन में अशुद्ध विचार आए तो अपराध बोध मत पालो। यह शरीर है, यह ऊर्जा है। हजारों वर्षों की प्रकृति सिर्फ विचारों से टूटती नहीं, पर तुम्हारे पास उस ऊर्जा को संतुलन में उपयोग करने की शक्ति है। खुद को पहचानो, मन को दिशा दो, यही मुक्ति है। यह कहकर महात्मा मौन हो गए और वह व्यक्ति शांत चित्त से वहां से चला गया। मित्रों, आशा है इस कथा से आपने कुछ मूल्यवान सीखा होगा। यदि यह संदेश उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसी ही विचारपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।